आपने कभी नोटिस किया है, इंडिया की 140 करोड़ लोगों की जिंदगी काफी हद तक एक चीज पर डिपेंड करती है, मॉनसून। अगर बारिश सही हुई तो हार्वेस्ट अच्छी होगी, फूड प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे, रिजर्वॉयर्स भर जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर मॉनसून फेल हो गया तो इसका इम्पैक्ट फार्म से लेकर आपके किचन तक पहुंच सकता है। और हर बार जब मॉनसून की बात होती है, एक नाम काफी बार सामने आता है, एल नीनो। आपने भी सुना होगा, एक ऐसा वेदर फिनोमेना जो इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में शुरू होता है, लेकिन उसका असर इंडियन फार्मर्स, फूड प्राइसेस और हमारी इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। तो एल नीनो आखिर है क्या? सबसे पहले एक मैप इमेजिन करिए। यहां इंडिया है और यहां है पैसिफिक ओशन। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है। अब नॉर्मली पैसिफिक ओशन के इक्वेटर के पास ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। ये हवाएं वार्म वाटर को एशिया की तरफ ढकेलती रहती हैं। लेकिन कुछ सालों में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और पैसिफिक ओशन के सेंट्रल और ईस्टर्न हिस्सों में पानी अनयूजुअली वार्म हो जाता है। इसी फिनोमेना को कहते हैं एल नीनो। नाम स्पेनिश लैंग्वेज से आया है और इसका मतलब होता है द लिटिल बॉय। पेरू के फिशरमैन ने सदियों पहले इस पैटर्न को नोटिस किया था। तब से साइंटिस्ट इसको ट्रैक करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पैसिफिक ओशन में पानी गर्म होने से इंडिया को क्यों फर्क पड़ता है? देखिए, अर्थ का वेदर सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और वहां अगर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो हवाओं के पैटर्न्स भी बदल सकते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन बदलती है, रेनफॉल पैटर्न्स भी शिफ्ट होते हैं और इंडियन मॉनसून डेफिनेटली डिस्टर्ब हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इंडिया की बारिश कम हो सकती है। इस वजह से इंडिया एल नीनो से इतना डरता है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री भी कुछ खास अच्छी नहीं रही है। इंडिया के कई मेजर ड्राउट ईयर्स एल नीनो के साथ लिंक्ड रहे हैं और इंटरेस्टिंगली इंडिया का लास्ट ट्रूली डेफिशिएंट मॉनसून भी 2015 में ही रिकॉर्ड हुआ था, जब एल नीनो फिर से आया था। इसलिए जब साइंटिस्ट एल नीनो का नाम लेते हैं तो इंडिया में बैठे पॉलिसी मेकर्स का अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाता है। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं, एल नीनो ग्लोबल वेदर को भी हिला सकता है। साउथ अमेरिका में फ्लड्स आ सकते हैं, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ड्राउट और वाइल्ड फायर्स बढ़ सकते हैं, फिश स्टॉक्स इंपैक्ट हो सकते हैं, फूड प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है और एक्सट्रीम हीट इवेंट्स और इंटेंस वेदर कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। मतलब एल नीनो सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट बन सकता है। अब बात करते हैं 2026 की। इस साल एल नीनो का क्या हाल है? रीसेंट ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से पैसिफिक ओशन में एल नीनो कंडीशंस डेवलप हो चुके हैं। यूरोपियन वेदर एजेंसीज ने भी वार्निंग ट्रेंड कंफर्म किया है। यूएन और वेदर एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि 2026 और 27 का एल नीनो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसी वजह से इंडिया के मॉनसून्स को लेकर भी कंसर्न्स बढ़ गए हैं। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी बिलो नॉर्मल मॉनसून्स की पॉसिबिलिटी की तरफ सिग्नल दिया है। गवर्नमेंट ने रिपोर्टेडली 197 डिस्ट्रिक्ट्स को पर्टिकुलरली वल्नरेबल कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया है और कंटिजेंसी प्लानिंग शुरू कर दी है। स्पेशली गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ स्टेट्स सिवियरली इंपैक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मॉनसून कमजोर पड़ता है तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर होगा। राइस, कॉटन, सोयाबीन, पल्सेस, कई क्रॉप्स मॉनसून पर हेविली डिपेंडेंट हैं। फसल कम हुई तो सप्लाई कम होगी और अगर सप्लाई कम हुई तो प्राइसेस बढ़ेंगे। फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। वाटर रिजर्वॉयर्स प्रेशर में आ सकते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन भी इंपैक्ट हो सकता है। मतलब पैसिफिक ओशन में अगर पानी गर्म होगा तो उसका इंपैक्ट आखिरकार आपकी ग्रोसरी बिल तक पहुंच ही जाएगा। एल नीनो की कहानी सिर्फ वेदर की कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। एक रिमाइंडर कि दुनिया असल में कितनी इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। आज पैसिफिक ओशन में पानी गर्म होता है और कल इंडिया के मॉनसून पर सवाल खड़े हो जाते हैं। कई हजारों किलोमीटर दूर कोई वेदर पैटर्न बदलता है और उसका असर आपके फार्म्स, आपकी बिजली और आपकी ग्रोसरी बिल तक पहुंच सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी स्टोरीज भी हमें यही सिखा रही हैं। चाहे वो यूएस और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टेंशन्स हो, जहां से दुनिया के एनर्जी सप्लाईज गुजरते हैं, चाहे एक नई एआई कंपनी का लॉन्च हो जो लाखों जॉब्स और बिजनेसेस को अफेक्ट कर दे। आज की दुनिया में कोई भी इवेंट ट्रूली लोकल नहीं है। हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज इंटरडिपेंडेंट है। एक देश का डिसीजन, एक ओशन का टेम्परेचर, एक टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू,
आखिरकार पूरी दुनिया को अफेक्ट करता ही है।